चलिए अब आगे बात करते हैं। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो AB जो होता है वो सर्वग्राही रक्त समूह होता है। 22वें की बात करें, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज़ होता है, जिसे हम मधुमेह नामक रोग भी कहते हैं, जो इंसुलिन की कमी से होता है। 23वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण हमारे अंगाशय यानी पेनक्रियाज में होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। 24वां, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ पर होता है? तो हमारे अस्थि मज्जा में मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। आगे बात करें, तापमान बढ़ने पर जब बर्फ़ पिघलता है तब बर्फ़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ का उपयुक्त सभी यानी घनत्व बढ़ता है, आयतन घटता है। अब कोई प्रभाव नहीं बढ़ेगा तो कोई प्रभाव तो ये नहीं है, उपयुक्त तो दोनों, मतलब घनत्व बढ़ेगा और आयतन घटता है। आगे बात, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो हमारे मुँह, 5% भोजन हमारे मुँह में ही पाचन हो जाता है। ठीक, 27वां, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो रासायनिक कारखाना हमारे लीवर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? तो नेफ्रॉन का संबंध हमारे उत्सर्जन से होता है। किससे होता है? हमारे उत्सर्जन से होता है, उत्सर्जन प्रणाली से। ठीक है, 29वां प्रश्न, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलेनिन, जो हमारे मानव त्वचा में रंग प्रदान करने में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन में RBC होता है। ठीक, उसके बाद अब आता है 31वां, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने, या सी फंक ने किया था विटामिन शब्द का प्रयोग। 32वां, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को हमारे पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन उपयुक्त दोनों में किया गया है। ठीक, 33वां, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो हमारा कौन सा विटामिन हमारे वसा में घुलनशील होता है? तो हमारा उपयुक्त सभी, यानी विटामिन के भी, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, सभी हमारे होते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो आप देखिए, जल में बात किया है तो विटामिन बी और विटामिन सी उपयुक्त दोनों हमारा जल में घुलनशील होता है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। ठीक है, अब करते हैं 36वें क्वेश्चन का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक होता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का विटामिन के, बात ध्यान रखना, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में हमारे शरीर में कारगर होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। ठीक, विटामिन क्या होता है? विटामिन जो होता है, इसका अगर पूछा गया तो कार्मिक यौगिक ही विटामिन कहलाता है। 44वां, गोल्ड धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में, तो विटामिन बी, विटामिन ए। ओके, बाय।